आप डेली जिम भी जाते हैं, वर्कआउट भी करते हैं और डाइट भी अच्छी फॉलो करते हैं, फिर भी आपका फैट लॉस रुक गया है, यानी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसमें आपका फैट लॉस रुक जाता है और जिसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। आज हम उस विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई कुलदीप मासी और आप देख रहे हैं KM फिटनेस फैट टू फिट सीरीज चैलेंज डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे उस छोटे से हिस्से की जो हमारे लाइफस्टाइल का होता है, जिसे अक्सर लोग ज्यादातर इग्नोर करते हैं। अब वो हिस्सा कौन सा होता है? वो हिस्सा होता है हमारा सोने का टाइम, हमारा सोने का तरीका। अक्सर लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मैं 4 से 5 घंटे सो लूंगा और ज्यादा वर्कआउट करूंगा तो मेरा फैट लॉस जल्दी होएगा, मेरा वेट जल्दी कम होएगा। क्या यह तरीका सही है? आज हम इस तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों एक जैसे वर्कआउट करते हैं, एक जैसी डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से एक सोता है 4 से 5 घंटे और दूसरा सोता है 7 से 9 घंटे। तो कुछ दिन बाद एक लड़का कहता है कि मेरे को थकान ज्यादा रहती है, भूख भी ज्यादा लगती है और मेरा एनर्जी लेवल भी कम रहता है। तो ये क्यों रहता है? क्योंकि वो दूसरे लड़के के अपेक्षा कम सो रहा है, कम रेस्ट दे रहा है, कम रेस्ट दे पा रहा है अपनी बॉडी को। अब ध्यान से समझो, वर्कआउट के बाद में रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपका सिर्फ सोने से सिर्फ रेस्ट नहीं होता, उसमें आपकी बॉडी की रिकवरी भी होती है। ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब ध्यान से सुनो, आप जब भी हैवी वर्कआउट करते हो या कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत होती है, और वो रिकवरी आती है आपकी सोने से, प्रॉपर टाइम सोने से। अगर आप अडल्ट हैं तो आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। कम नींद लेने पर कुछ लोगों में क्या दिक्कत हो सकती है? उनको भूख और क्रेविंग ज्यादा हो सकती है, उनका वर्कआउट में मन नहीं लगता, उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है और वे डाइट भी फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो, आप जितना हैवी वर्कआउट करो उसके अकॉर्डिंग आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वो टॉपिक है जो लोग ज्यादातर इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए वो रेस्ट तो करते हैं लेकिन सो नहीं पाते, उनकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होती। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, आपको स्लीप साइकिल कैसे सुधारनी है। आपको 4 रूल अपनी लाइफ के अंदर ऐड करने हैं। फर्स्ट, आपको एक ही टाइम पर सोना है। दूसरा, आपको सोने से पहले 20 से 25 मिनट फोन को साइड में रख देना है। तीसरा, आपको हैवी खाना खाने के बाद तुरंत बेड पर नहीं जाना है। और चौथा, वीकेंड पर आपको अपने शेड्यूल को बिगाड़ना नहीं है। हो सकता है घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, बट उसको प्रॉपर तरीके से बिगाड़ना नहीं है। आज आपको वर्कआउट में भी एक चीज और ऐड करनी है। अगर आपकी रिकवरी खराब है तो आपको वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल से अपना वर्कआउट करो, क्योंकि क्वालिटी वर्कआउट प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी इक्वल टू होता है बेटर प्रोग्रेस। दोस्त, जिम में ईगो नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए होता है। आज एक काम करना, सोने से पहले अपने फोन में टाइम देखना, उठने से पहले अपने फोन में टाइम देखना और देखना कि आपकी स्लीप, आपकी नींद कितने घंटे की है। अगर वो लगातार कम होती जा रही है तो उसको प्रायोरिटी देना, यानी उसको महत्व देना स्टार्ट करें, क्योंकि याद रखो वर्कआउट बॉडी को चैलेंज करता है और रिकवरी उसको अडेप्ट करने का यानी उसको बनाने का मौका देती है। तो और रिकवरी होती है आपकी सोने से, आपके नींद के टाइम पर। कमेंट में लिखे स्लीप चेक। और अगर आप मेरे साथ 30 दिन तक जुड़े हुए हैं तो KM फिटनेस को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं डे 25 में एक नई वीडियो, नए मोटिवेशन के साथ में। जब तक आप मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और अपनी फिटनेस के बारे में अच्छा सोचिए। थैंक यू।